पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर आज की पहली बड़ी खबर पर। इंदौर में चलती कार की छत पर खड़े होकर स्टंट करना छात्र नेता को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जूनी इंदौर थाना पुलिस ने आयुष भार्गव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार भी जब्त की है। आपको बता दें 7 मार्च को सांसद शंकर ललवानी के प्रतिनिधि पंकज फतेह चंदानी का जन्मदिन मनाने के दौरान समर्थकों ने कार और बाइक का काफिला निकाला था। इस दौरान आयुष भार्गव चलती कार की छत पर खड़े होकर स्टंट करता नजर आया। काफिले में कई बार रैली की तरह चल रहे थे। टावर चौराहे में सिंधी कॉलोनी तक निकले इस काफिले की प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली थी, जिससे यातायात भी काफी बाधित हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आयुष भार्गव के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि इस तरह के खतरनाक स्टंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें जन्मदिन बनाने के लिए रैली निकाली गई थी और उसमें कुछ कार से स्टंट किए गए थे। दिनांक 7 मार्च की वो रील थी और इस चीज़ के संदर्भ में मेरी गलती से समाज में गलत मैसेज जा रहा है और इन सब चीज़ों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आइंदा ऐसी चीज़ ना करूँ। इस चीज़ की भी आज मैं प्रण लेता हूँ और मैं समाज के सभी बंधुओं से और मेरे हम उम्र लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप भी ऐसी गलती ना करें। एक कार पर जो स्टंट करने का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ वाहन भी दिखाई दे रही थे। इस पर चूंकि इस पर घटना इस प्रकार है कि रात्रि में लगभग 12:30 बजे के करीब थाना प्रभारी जो इंदौर के द्वारा जब ये देखा गया कि जो टावर चौराहे पर एक कुछ वाहनों की रैली आई है और इसमें एक किया सोनेट गाड़ी है जिसमें कि एक आयुष भार्गव नाम का व्यक्ति है जो कि खड़े होकर स्टंट कर रहा है, सामान्य यातायात को बाधित कर रहा है एवं दूसरों के जीवन को भी सामान्य जनजीवन को भी संकट में डाल रहा है। तो इस पर से इसका तत्काल इसमें FIR रजिस्टर की गई। इसमें सबसे पहले वाहनों की परमिशन नहीं ली गई थी, तो इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर का इसमें आदेश है 223 के तहत उसमें केस रजिस्टर किया गया। इसके साथ ही जो मानव जीवन को संकट उत्पन्न करना उन धाराओं विन्यास की अन्य धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर एवं मोटर वाहन जो अधिनियम के तहत भी केस रजिस्टर किया गया। इसमें आयुष भार्गव की जो किया सोनेट गाड़ी है उसको जब्त कर लिया गया है और उसको विधिवत नोटिस दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर के परदेसीपुरा इलाके में बदमाश को गंडासे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि शुभम खटीक नाम के युवक ने फिल्म पुष्पा की तर्ज पर हथियार हाथ में लेकर रील बनाई और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दी। वीडियो में युवक हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोगों में दहशत फैलने की आशंका जताई जा रही है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की सत्यता और आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है। आपको बता दें पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखी हुई है। हथियारों के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंदौर शहर में संचालित मैरिज गार्डन की मनमानी एक बार फिर जिला प्रशासन के निशाने पर है। शादियों के सीजन में शहर की सड़कों पर अव्यवस्था का आलम देखने को मिलता है। आपको बता दें अधिकांश मैरिज गार्डन संचालक आयोजनकर्ताओं से लाखों रुपए वसूलने के बावजूद पार्किंग की व्यवस्था नहीं करते हैं, जिसके चलते वाहनों को सीधे सड़क पर खड़ा कर दिया जाता है और कई क्षेत्रों में जाम की स्थिति बन जाती है। कलेक्टर वर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी SDM को अपने क्षेत्र में संचालित मैरिज गार्डन की सख्त जांच करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन मैरिज गार्डन में पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिलेगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कराया जा सकता है। देखिए, ये प्रायः देखने में आता है कि शहर में ट्रैफिक जब शादी का टाइम होता है तो मैरिज जो हॉल होते हैं, मैरिज के जो ग्राउंड होते हैं उसके सामने बड़ी संख्या में वाहन लगते हैं, इससे पूरे क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब होती है। तो इसके लिए चूँकि सभी मैरिज हॉल जो होते हैं, मैरिज गार्डन्स होते हैं, उनके अंदर प्रोविज़न होता है कि उनको अपनी पार्किंग का एक हिस्सा पार्किंग के लिए 40% का हिस्सा रखना होता है, जो कि ये अमूमन देखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। तो आज सभी SDMs को निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्र में जो मैरिज गार्डन के साथ बैठें, बात करें, उनको बताएं कि आप अपने जो मैरिज गार्डन में पार्किंग का जो प्रावधान है उसके लिए पार्किंग को इंश्योर करिए आप, क्योंकि उसके ना होने की वजह से शहर का ट्रैफिक ख़राब होता है। तो उनको हम अभी ये समझाइश देंगे और उसके बाद अगर ये मानेंगे नहीं तो फिर हम लोग सील करने की या आगे की जो दंडात्मक कार्रवाई वो भी करेंगे। IAS के फार्म हाउस पर जुआ चल रहा था, जिसका खुलासा आज बुधवार तड़के दबिश के दौरान हुआ। आपको बता दें यह मामला इंदौर जिले के महू के मानपुर थाना क्षेत्र का है। आवलीपुरा स्थित यह फार्म हाउस IAS वंदना वैदिक
और उनके पति अमरीश वैद्य के नाम पर बताया गया है। पुलिस ने मौके से 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जबकि आधा दर्जन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। ग्रामीण डीआईजी मनोज सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान 13,67,971 रुपए नगद और 52 ताश के पत्ते, 2 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन, 10 नई ताश की गड्डियां और 2 कारें जब्त की गई हैं। जब्त संपत्ति की कुल कीमत तकरीबन 28,67,971 रुपए आंकी गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने फार्म हाउस को घेर कर कार्रवाई की। मुख्य गेट बंद होने पर पुलिस पीछे से अंदर पहुंची, जहां बरामदे में जुआ खेला जा रहा था। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही थी। फिलहाल सभी हाई प्रोफाइल ये आरोपी मानपुर थाने पर हैं, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। मानपुर पुलिस को एक जानकारी मिली थी कि एक आवलीपुरा गांव है, वहां पे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस टीम ने वहां दबिश दी तो घर में ताला बंद करके अंदर कुछ लोग थे और पुलिस जब अंदर पहुंची तो वहां 18 लोग मिले, जिनके पास से ताश पत्ती और 13,67,000 रुपये के करीब रुपए उनसे जब्त किए गए हैं और 30 मोबाइल भी इस कार्रवाई में जब्त किए गए हैं। साथ में वहां पर 2 कारें जो इनके द्वारा प्रयोग की गई थी इसमें, वो भी जब्त की गई हैं। कुल 18 लोगों के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की गई है। साथ में 6 अन्य लोग फरार हैं, जिसमें कि ये फार्म हाउस का केयरटेकर जाट है, रंजीत जाट नाम बताया गया है। इन लोगों के विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की गई है। कुल मिला के 18 लोग हिरासत में लिए गए और 6 अन्य फरार थे। इन सभी के विरुद्ध जुआ एक्ट में और BNS की संबंधित धाराओं में इसमें कार्रवाई की गई। ये अभी रेवेन्यू से जानकारी निकाली जा रही है। जो गांव वालों ने वहाँ जानकारी लगी थी, उसमें जो जाट है उसके द्वारा वहाँ पे ये खेत और फार्म हाउस की देखरेख की जाती है, ऐसा बताया गया। उसी आधार पे उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की। बताया जा रहा पूर्व कलेक्टर का इसमें रेवेन्यू से हम लोग रिकॉर्ड निकलवाएंगे और उसमें जो भी कि उसका ऑनर कौन है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो जैसे ही प्राप्त होती है जानकारी हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय डाक विभाग ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए जेनजी पोस्ट ऑफिस की शुरुआत कर दी है। यह प्रदेश का तीसरा और इंदौर का पहला पोस्ट ऑफिस है, जिसे विशेष रूप से युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए आधुनिक और अनोखे अंदाज में तैयार किया गया है। पोस्ट ऑफिस को पोस्टल कैफे की तरह डिजाइन किया गया है। यहाँ युवाओं के लिए कॉफी, इंडोर गेम्स और गिटार जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही पारंपरिक डाक सेवाओं के अलावा सभी नई और डिजिटल सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। आपको बता दें, इसके पीछे डाक विभाग का उद्देश्य नई पीढ़ी को डाकघर की सेवाओं से जोड़ना और उन्हें आधुनिक तरीके से इस्तेमाल करना है। इंदौर में छात्रों की संख्या अधिक है, खासकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आसपास युवाओं की बड़ी उपस्थिति रहती है। इस वजह से स्थान जेनजी पोस्ट ऑफिस के लिए चुनना बिल्कुल सही फैसला लिया गया है। खुलने के बाद यह पोस्ट ऑफिस युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। वे यहाँ डाक सेवाओं का लाभ उठाने के साथ साथ समय बिताने, दोस्तों से मिलने और मनोरंजन करने के लिए भी आते हैं। डाक विभाग की इस पहल से युवाओं में डाकघर की सेवाओं के प्रति रुचि बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। जेनजी ऑफिस एक्चुअली ये हमारे भारतीय डाक विभाग की एक नई संकल्पना है, जिसका उद्देश्य है कि जो हमारे युवा हैं उनको डाकघर की तरफ कैसे प्रेरित किया जाए, डाकघर की तरफ कैसे उनको आकर्षित किया जाए। तो ये एक नई संकल्पना में पूरे डिज़ाइन किए गए ऑफिस हैं, जहाँ पर आपको लेटर के साथ साथ, चिट्ठियों के साथ साथ, डाक टिकटों के साथ साथ टी और कॉफ़ी का भी लाभ लेने को मिलेगा। ये एकदम पोस्टल कैफ़े के रूप में ये ऑफिस डेवलप किए गए हैं, जिनमें इंडोर गेम्स भी हैं, गिटार भी है, साथ ही साथ डाकघर की सभी ट्रेडिशनल और नई सेवाओं का लाभ है और ये सेवाएँ डिजिटल रूप में दी जा रही हैं। ये अभी हमने हाल ही में अपने इंदौर डाक परिक्षेत्र का दूसरा जेनजी ऑफिस DAVV तक्षशिला परिसर में खोला है, क्योंकि यहाँ पे जो युवा हैं उनका पूरा कह सकते हैं साम्राज्य है और वो इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। वो यहाँ पर आकर बैठ के चाय कॉफ़ी पे चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ डाकघर की विविध योजनाएं जो कि युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो दुर्घटना बीमा हो, चाहे डाक जीवन बीमा का लाभ हो या निवेश, जो कि निवेश आज सभी युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है, उन सभी का लाभ वो ले सकते हैं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन और विश्व कप जीत में जश्न में भारतीय डाक विभाग ने स्पेशल एडिशन कवर जारी कर दिया है। इस विशेष आवरण का विमोचन इंदौर स्थित जेनजी पोस्ट ऑफिस में युवाओं के हाथों किया गया। लिमिटेड एडिशन में केवल 2000 कॉपीज बनाई गई हैं, जिन्हें मुख्य रूप से क्रिकेट प्रेमियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल ने बताया है कि इसका उद्देश्य युवाओं और क्रिकेट प्रेमियों को इस खास अवसर की यादगार चीज उपलब्ध कराना है।
उन्होंने बताया क्रिकेट भारत की आत्मा में बसा है और यह विश्व विजेता टीम की उपलब्धि विशेष है। भारत पहली ऐसी टीम बन चुका है जिसने डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में विश्व कप में जीत दर्ज की। T20 वर्ल्ड कप में भारत के रिकॉर्ड और विश्व कप में हैट्रिक जीत हासिल की है। इसे और भी ऐतिहासिक बनाती है ये बात। ये कवर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए संग्रहणीय और यादगार बन गया है। जी, ये सभी को पता है कि क्रिकेट भारत की आत्मा में बसता है और ये जो विश्व विजय हुई है क्रिकेट में, जो भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, ये बहुत खास था। हम सभी को ज्ञात है कि भारत 2024 का T20 वर्ल्ड कप विजेता रह चुका है। 2007 में भी भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है और अब ये 2026 में भारत पहली ऐसी टीम बन गई है विश्व की जो डिफेंडिंग टीम के रूप में जिसने विश्व कप जीता है और साथ ही साथ अपने ही ग्राउंड पे अपने ही जगह पर जीतने वाली भी पहली भारतीय टीम है और सबसे ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड रखने वाली भी। तो अगर कहें कि ये जीत एक अविस्मरणीय जीत रही और अगर हम कहें कि विश्व कप के मायने में तो ये हैट्रिक थी, क्योंकि हम सभी को पता है कि 2024 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर 2025 में महिला वर्ल्ड कप भी जीता, अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप भी जीता है और 2026 में अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप और अब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो अगर ये कहें कि ICC के बेताज बादशाह के रूप में भारत ने यह विजय हासिल की है, तो इसको अविस्मरणीय बनाने के लिए हमने एक विशेष आवरण जारी किया, जो कि तकनीकी रूप से देखें तो 9 मार्च को रात में 12:30 पे लगभग ट्रॉफी मिली है, तो उसी दिन हमने ये जारी किया। ये विशेष पहल थी और इस विशेष आवरण के माध्यम से इस अवसर को चिरस्मरणीय बनाया गया है। ये विशेष आवरण फिलैटली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ से जारी होने के बाद इसमें एक विशेष कैंसलेशन होता है जो कि उसी दिन और उस स्थान को प्रदर्शित करता है जहाँ पे जारी होता है। तो चूँकि जनजी ऑफिस हमने खोला है अभी और माननीय कुलपति DAVV के हाथों से उसका उद्घाटन कराया और वहाँ पे छात्रों की पूरी टीम थी, तो उनके बीच में हमने इस विशेष आवरण का विमोचन कराया छात्रों के बीच में, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से क्रिकेट से कनेक्ट करते हैं और ये आवरण पूरे भारतवर्ष में अलग अलग फिलैटलिक ब्यूरो में उपलब्ध होगा और फिलैटलिस्ट इसको आगे के लिए संग्रह करेंगे। इंदौर में महिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां कलेक्टर शिवम वर्मा से मुलाकात कर महिलाओं के लिए विशेष जनसुनवाई की मांग रखी गई है। प्रतिनिधिमंडल ने इंदौर महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस महासचिव सोनीला मिमरोड भी शामिल रही थी। उन्होंने सुझाव दिया कि महिलाओं की समस्याओं के लिए अलग डेस्क और व्यवस्था बनाई जाए ताकि उनके मामलों का त्वरित और प्राथमिकता से निपटान हो सके। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्तमान में कलेक्ट्रेट सहित प्रशासनिक कार्यालयों में आम जन के लिए जनसुनवाई होती है, लेकिन इसमें सभी वर्गों के लोग आते हैं। महिला नेत्रियों के अनुसार कलेक्टर ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और इस पर सकारात्मक आश्वासन दिया। आपको बता दें, यह पहल महिलाओं की समस्याओं के समाधान में अधिक पारदर्शी और सुविधा तय करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। कलेक्टर साहब से बात की हमने, क्योंकि जन सुनवाई के तहत वो इंदौर की जनता की समस्याओं को समझते हैं, सुनते हैं। मैंने खुद ने सेल्फ अनुभव किया है कि बहुत अच्छा उनका इनिशिएटिव है और लोग उनसे बहुत अच्छी तरह से तालमेल बिठाकर अपनी बात रखते हैं और उनका समाधान भी उन्हें मिलता है। तो इसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये उनसे निवेदन था कि महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए एक दिन महिला सुनवाई रखी जाए, ताकि महिलाएं अपनी जो भी समस्याएं हैं वो खुलकर रख सकें और उनका समाधान यहाँ से मिल सके। बाकी कलेक्टर साहब तो सबसे कॉमनली मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं सबसे। हाँ जी, महिला हो या कोई भी। हाँ, तो यही उनसे हमारा निवेदन था कि यदि महिलाओं की बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती सर कि जो महिलाएं खुलकर नहीं बोल पाती बहुत सारे लोगों के बीच में, तो हम सबका यही निवेदन था कि एक दिन निर्धारित सिर्फ महिलाओं को डेडिकेटेड करते हुए हो। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में ये भाव जाएगा कि महिलाओं को यहाँ कितनी वैल्यू दी जाती है। महिला प्रतिनिधि बिठाया जाए कि कलेक्टर साहब खुद बैठे? महिला प्रतिनिधि जरूर बैठे, महिला अधिकारी बैठे और विभाग की महिलाएं बैठे, तो उन महिलाओं को भी, जो विभागीय महिलाएं हैं, उन्हें भी उस चीज का बेनिफिट मिलेगा और महिलाओं को तो मिलेगा ही मिलेगा। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में रंगपंचमी की सुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से तनवीर खान की मौत हो गई है और उसका दोस्त फैजान मंजूरी गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा उस समय हुआ जब दोनों युवक सड़क किनारे सहरी के लिए खड़े हुए थे। पुलिस ने आरोपी चालक शाहरुख निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार 2 दिन सीसीटीवी फुटेज और स्कॉर्पियो की तलाश की। 2 स्कॉर्पियो के रंग और नंबर एक जैसे होने के कारण जांच में कठिनाई आई। एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया ने बताया कि आखिरकार शाहरुख मय वाहन पुलिस की गिरफ्त में आ गया।
पुलिस अब मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, ऐसे हादसों ने सड़क सुरक्षा के महत्व और तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के लिए खतरा का गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि प्रशासन ने अपील की है कि ड्राइविंग करते समय सावधानी जरूर बरतें। थाना छत्तीपुरा में एक घटना हुई थी जिसमें कि लगभग 7 तारीख की रात और 8 तारीख की सुबह लगभग 4:30 बजे जो सैरी करने के बाद 2 लड़के खड़े हुए थे, जिसमें तनवीर और फैजान, उन पर एक अज्ञात स्कॉर्पियो जो काले रंग की थी उसके द्वारा एक्सीडेंट करके वहाँ से घटनास्थल से भाग गई थी, जिस पर से कि केस रजिस्टर किया गया था। दोनों को ही एडमिट कराया गया था, जिसमें फैजान, दोनों को ही चोटें आई थी। तो फैजान ठीक हो गया, लेकिन जो तनवीर था उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद फिर उसमें केस रजिस्टर कर लिया गया। केस रजिस्टर करने के बाद गाड़ी को आइडेंटिफाइड किया गया। तो गाड़ी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ियों को आइडेंटिफाइड किया गया। तब जाकर एक गाड़ी MP9 9797 पता चली उसको, वो ब्लैक स्कॉर्पियो थी। जब उसको पकड़ा गया तो उसके द्वारा बताया गया मेरे द्वारा एक्सीडेंट नहीं किया गया है। तब फिर उत्ती काफ़ी उलझ गई थी। फिर जब चूंकि उसमें केवल 9797 और ब्लैक स्कॉर्पियो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था, तब फिर पता चला कि एक और गाड़ी है इसी नंबर की 9797 की MP13 ब्लैक स्कॉर्पियो। जब उसको लिया तो देखा गया, दोनों गाड़ी को जब मैच किया गया तो उसमें MP13 9797 उसमें उस पर डैमेज था, उससे स्पष्ट हो गया। और जो फरियादी पक्ष था उनके द्वारा भी उसको पहचान लिया गया था। तो इसमें फिलहाल उसको जो ड्राइवर है, ड्राइवर का नाम शाहरुख है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये चंदन नगर ग्रीन पार्क कॉलोनी के रहने वाले हैं। ये भी जो ड्राइवर था, अपने दो लोग इनके साथ आए थे, वो शहरी करने के लिए कुछ आए थे, और जब वापस जा रहे थे तो उस दौरान ये घटना हो गई। फिलहाल गाड़ी जब्त कर ली गई है MP13 9797 और साथ में ड्राइवर शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली खबर पर नजर डालते हैं तो इंदौर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर शिवम वर्मा ने खाद्य आपूर्ति विभाग और गैस एजेंसियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में अवंतिका गैस एजेंसी के जनरल मैनेजर, प्लांट मैनेजर, सेल्स ऑफिसर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर ने घरेलू गैस सप्लाई की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी डीलरों से कहा है कि उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी दी जाए कि डोमेस्टिक गैस की कोई कमी नहीं है। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया है कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग केवल हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल और अन्य आवश्यक संस्थानों में ही किया जाए। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी मोहनलाल मारू ने बताया कि यदि कोई एजेंसी यह जगह कमर्शियल सिलेंडर देती है तो उसके खिलाफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर साहब से साथ में चर्चा हुई और हमारा जो टीम है उसमें भी गैस आपूर्ति को लेकर के हमने जो अपस्ट्रीम सप्लायर है उससे भी बात की है। तो अभी जो कमर्शियल सिलेंडर का थोड़ा सा क्राइसिस हुआ है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कलेक्टर साहब ने हम लोग को भी बुलाया था, जिसमें हम लोगों ने अपनी रेडीनेस व्यक्त की है कि जो भी होटल और जो रेस्टोरेंट हैं और जो औद्योगिक इकाई है जो LPG में चल रही थी, अगर उनको LPG की सप्लाई में किसी तरह की कोई कमी आती है तो अवंतिका गैस पूरी तरह से तैयार है। अगर गैस लाइन आसपास होगी तो हम बहुत ही जल्दी उनका कनेक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा जो घरेलू गैस के सिलेंडर की अभी कोई समस्या नहीं है। अगर कहीं किसी तरीके से किसी को ऐसा लगता है तो हम लोगों ने उनको, जितनी भी हाई राइज सोसाइटी है वहाँ पे हम लोग सिर्फ 99 रुपये में उनको कनेक्शन देने के लिए प्रतिबद्ध है और उनको बहुत जल्दी से जल्दी कनेक्शन दे दिया जाएगा। तो शहर में गैस सप्लाई की आपूर्ति निर्बाध रहे, उसके लिए हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर गैस का प्रोक्योरमेंट परचेज किया है अपस्ट्रीम से, और हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी तरीके का कट नहीं हो। और ये हम आश्वासन देते हैं कि जो घरेलू गैस के हमारे जो 1 लाख कनेक्शन है वो किसी भी तरीके से बाधित नहीं होंगे, और जो औद्योगिक इकाई और जो रेस्टोरेंट हैं वो अगर हमारी गैस लाइन आसपास होगी तो हम उनको तुरंत कनेक्शन दे देंगे। कलेक्टर साहब ने सभी सेल्स ऑफिसर, प्लांट डिपो के मैनेजर, अवंतिका गैस एजेंसी पाइपलाइन के जनरल मैनेजर सभी का मीटिंग किया है कि जो हमारा डोमेस्टिक का सप्लाई है वो निर्बाध रूप से चले, उसमें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, और प्रत्येक डीलर और सेल्स ऑफिसर आम उपभोक्ताओं को सुने और उनको सूचित भी करे। और डोमेस्टिक में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, वो जनता तक उसको मैसेजिंग भी करे और आम जनता किसी भी स्थिति में परेशान न हो, इसके लिए एक सूचना तंत्र विकसित करे। प्रत्येक एजेंसी कार्यालय से आम जनता को सुना जाए, उनको सूचित किया जाए और उनको समय पे रिफिल प्रदान किया जाए। इसके साथ में कमर्शियल सिलेंडर का जो शिक्षण संस्थाओं को है, हॉस्पिटल को जो जिनको चिन्हित किया है ऑयल कंपनी ने, भारत सरकार ने, उनको हमको कमर्शियल सिलेंडर देना है, और जो भारत सरकार के शासन के निर्देश हैं वो निर्बाध से 8 डिपो से, प्लांट से इश्यू करके उनको ही दिया जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो चिन्हित शिक्षण संस्थान है या हॉस्पिटल है केवल उन्हीं को हॉकर और एजेंसी द्वारा दिया जा रहा है। उसके अलावा किसी अन्य को देते हैं
तो उस पर कठोर कार्रवाई ब्लैक मार्केटिंग एक्ट तक की जाएगी। ये सूचित सभी सेल्स ऑफिसर को किया है कि अपने एजेंसी डीलर को सूचित करें कि वे नियमानुसार ही प्रदाय करेंगे कमर्शियल सिलेंडर भी जो कस्टमाइज किया है शिक्षण संस्थाओं को या हॉस्पिटल को। सर आज सुबह कार्रवाई भी की गई है। अभी हमारी 3 टीम सुबह 6 बजे से फील्ड में है कि कोई भी डोमेस्टिक सिलेंडर होटल रेस्टोरेंट पे चल रहा है तो उस पर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से किसी एजेंसी का हॉकर या अधिकृत या अनाधिकृत कर्मचारी डोमेस्टिक सिलेंडर का होटल रेस्टोरेंट को प्रदाय करके दुरुपयोग न करे, और कोई दुरुपयोग कर रहे तो उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में आम उपभोक्ताओं के घर तक का जो बुकिंग का सिलेंडर है वो समय पे पहुंचे। सर अभी सिलेंडरों की स्थिति क्या है? डोमेस्टिक सिलेंडर में कोई समस्या नहीं है। आईओसी इंडियन ऑयल कंपनी के सर्वर पे बुकिंग का थोड़ा सा इश्यू है, अभी सर्वर का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अभी आधे घंटे का समय मांगा है। ऑयल कंपनी पूरे अक्रॉस द कंट्री उनके सर्वर का इश्यू है, बाकी सप्लाई का या लोड का घरेलू सिलेंडर का कोई इश्यू नहीं। अभी तक करीब 42 सिलेंडर सुबह से 3 टीम ने जब्त किए हैं और अभी पूरे दिन कार्रवाई कर रहे हैं और पूरा निगरानी तंत्र कर रहे हैं। आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की सिलेंडर प्राप्त करने में परेशानी हो तो खाद्य कार्यालय को सूचित करें, नापतोल विभाग को करें या सीएम हेल्पलाइन 181 पे कंप्लेन करें। इमीडिएट उनकी समस्याओं को हम सुनेंगे और निराकरण करेंगे। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर कलेक्ट्रेट ने शहर में गैस की कथित कमी को लेकर भ्रम को खारिज कर दिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि सभी एलपीजी एजेंसियों के पास पर्याप्त गैस का स्टॉक मौजूद है और सप्लाई नियमित रूप से जारी है। कलेक्टर ने बताया कि शहर में अवंतिका गैस वितरण के माध्यम से हर ग्राहक तक समय पर गैस पहुंच रही है। अफवाहों और सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी खबरों से आमजन परेशान न हो। कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त निगरानी और जांच की व्यवस्था की है। किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहरवासियों से आग्रह किया है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन का मानना है कि पर्याप्त गैस उपलब्ध होने के कारण नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। गैस की सप्लाई को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं वो गलत है पूरी तरह से। हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर सप्लाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सभी गैस एजेंसीज के साथ बात हो गई है, इसमें सभी जगहों पर आवश्यक स्टॉक है और किसी प्रकार के जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसको लेकर कोई भ्रांति फैलाई जाएगी तो गलत है। पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास, सभी जगहों पर हम लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं और जो हमारी पाइप सप्लाई है अवंतिका की उसके द्वारा भी निरंतर गैस सप्लाई की जा रही है। तो इस प्रकार की अगर कोई भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं कि कोई क्राइसिस है ऐसा, तो इस पर हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे और पूरी तरह से स्टॉक को चेक किया जा रहा है। किसी प्रकार की कालाबाजारी ना हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई इस प्रकार की कालाबाजारी या होर्डिंग इस प्रकार पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया पे भ्रामक खबरें फैलाए जाने। इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।